देखो आज का हमारा नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। काफी आसान चैप्टर है, मोर और लेस इसका सारा इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा रिवीजन टाइप करा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो इस चैप्टर से एसोसिएटेड, उसके बाद में डेफिनेशंस पे मूव करेंगे। सबसे पहला बात, एनी पॉलिनोमियल, मतलब मैं कुछ डेफिनेशन से बात कर रहा हूँ अभी। नंबर 1 पॉइंट, एनी polynomial of the form fx is equal to ax square plus bx plus c is called quadratic polynomial। रिस्पॉन्ड करो, ये वाला बात आप लोग को पता है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। ओके। पॉइंट नंबर 2 बच्चों ध्यान से देखना, एनी इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हियर a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। कहने का मतलब है कि b और c का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ऑल्सो x is वेरिएबल। एक बार ध्यान से इसको रीड करूं तो देखो ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सर 0 के जगह मतलब कुछ नहीं हो सकता, जैसे ax plus bx plus c is equal to 2 3 ऐसा? हाँ वो सब भी हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे c का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हाँ c जो रियल नंबर है वो लेफ्ट में आ जाएगा, 2 3 4 जो भी आप राइट हैंड साइड में रखना चाहते हो, और c-2 अल्टीमेटली कोई ना कोई तो रियल नंबर ही होगा, तो उसको नया c बोल देंगे हम लोग, ओके सर। ठीक है। देखो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इस पॉइंट में बेसिकली क्या है, देखो एक बात हम लोग को समझना है कि fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 साथ में a नॉट इक्वल टू 0 इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इन दोनों में डिफरेंस है। सपोज करो कि कभी एग्जाम में एक ट्रू एंड फॉल्स के लिए क्वेश्चन आता है आपके पास में, या मान लो कि ऐसे एमसीक्यू टाइप आता है, ठीक है, कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज अ, ऑप्शन 1 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑप्शन 3 होता है लीनियर इक्वेशन, और ऑप्शन 4 होता है नन ऑफ दीस। तो आप बताओ कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल। वहां यदि आप गलती से उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मार्क करके आ गए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सपोज करो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसा दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन क्या? तो इस बार क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो करेक्ट आंसर होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो गलत आंसर होगा। बात आया समझ? दोनों देखने में थोड़ा सिमिलर दिखाई देता है, लेकिन दोनों का मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट जो है वो टोटली अलग अलग है। क्या यहाँ तक पूरा बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से थर्ड पॉइंट एक्चुअली सेकंड पॉइंट का रिपीटेशन ही है, बट फिर भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं स्पेशली अलग से लिखा देता हूँ। ठीक है, याद रखना कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म of a quadratic equation is called standard form of a quadratic equation। देखो ये वाला बात बस याद रखना, जैसे ये वाला हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कि fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसा कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल के टाइम पे पढ़ा रखा हो। ठीक है, तो वैसे ही ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और वहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो आप लोग सबको ये बात समझ में आ ही रहा होगा कि फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर वैनिश हो गया, इस पूरे सिचुएशन में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना बचेगा, 1। तो उस टाइम पे ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। इसीलिए ये वाला कंडीशन होना बहुत जरूरी है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और अगर ऐसे कोई भी चीज लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये है आप लोगों का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के बाद में एक पॉइंट में यहाँ पे और भी ऐड करूंगा, चौथा पॉइंट, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। मतलब क्या होता है, आप एक चीज सोच के बताओ मेरे को, ax स्क्वायर प्लस अगर c लिखा हुआ रहे सर इक्वल टू 0, तो क्या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ सर। क्यों मानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाईएस्ट पावर 2 है, करेक्ट। नहीं ठीक ही बोल रहे हो, हाईएस्ट पावर 2 है, वही इसका रीजन है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, जिसमें आप देख रहे हो कि लीनियर वाला जो टर्म है, यानी कि x के पावर में 1 वाला जो टर्म है वो गायब। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑब्वियसली, और इसको और एक अलग नाम से जाना जाता है। मतलब ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, जस्ट नाम है और कोई खास इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, तो बस एज अ नोमेनक्लेचर इसका नाम आप याद रखना। बस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ x पावर 2 वाला टर्म है, बाकी टर्म है ही नहीं, x पावर 1 वाला टर्म नहीं है इसके अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी ऊपर वाला भी अगर मिले तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर नीचे वाला भी मिले तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कौन सा इक्वेशन है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों नाम समझ में आया आप लोग को? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और नंबर 4 पॉइंट का टेंशन मत लेना, इसका नाम के अलावा और कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं, बस आपको नाम याद रखना है कि अगर एक्स वाला टर्म गायब है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर। आप लोगों को याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना आ सकता था? मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2, करेक्ट। उसी चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से सुनना, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 and a not equal to 0 will have exactly, इस बार मैक्सिमम मिनिमम का बात नहीं होगी, इस बार एग्जैक्टली 2 रूट्स। पिछले बार उसको जीरोस बोलते थे, यहाँ पर अब ये इक्वेशन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे, 2 रूट्स। और आप यहाँ पे एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, फुल स्टॉप। दे आर
generally denoted by alpha comma beta, ठीक है। they may be distinct डिस्टिंक्ट का मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अलग अलग। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ पॉलिनोमियल्स में ऐसा होता था कि जो उनका रूट आता था, ये उनका जो जीरोज आता था वो डिफरेंट डिफरेंट आता था, मतलब एक जीरो अगर 2 है तो दूसरा जीरो 3 है, ठीक है। तो उस टाइप का यहाँ पे भी अल्फा बीटा का वैल्यू डिस्टिंक्ट हो सकता है, यानी कि अलग अलग हो सकता है, और रिपीटेड, ठीक है। रिपीटेड मतलब सेम सेम। आपको याद होगा कभी कभी पॉलिनोमियल में ऐसा होता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉल्व करने पे 2 जीरो आया, लेकिन दोनों जीरो का वैल्यू -1 -1, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते थे रिपीटेड जीरोस। तो वैसे यहाँ पे भी हो सकता है कि अल्फा बीटा जब आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करोगे तो एक बात तो है कि इसका 2 सोल्यूशन होगा या 2 रूट होगा, ये बात कंफर्म है। और जो 2 रूट होगा वो 2 रूट 2 कैटेगरी का हो सकता है कि वो डिस्टिंक्ट हो, यानी कि अलग अलग रूट हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और हो सकता है कि वो रिपीटेड हो, कि मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, 2 रूट तो आपको मिलेगा लेकिन दोनों सेम रूट होगा, लाइक -1 -1 -2 -2, ये -हाफ -हाफ, 3/2 3/2, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। क्या ये वाला पूरा बात समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ये 2 पॉसिबिलिटी है, ये भविष्य में देखेंगे। फिर नेक्स्ट 6 नंबर पे एक पॉइंट मैं बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइम पे हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ रखा था, ठीक है। वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स आज भी वैलिड रहेगा यहाँ पे भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में भी, ठीक है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 and a not equal to 0, then ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अभी भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो वहां होता था -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये दोनों पॉइंट एज इट इज वैलिड रहेगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप ये पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और लास्टली 7वां पॉइंट, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे एक बार के लिए मूव कर सकते हैं, बाकी थ्योरी बाद में देखेंगे। तो 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखो कि सोल्यूशन, ये पहले से मालूम है आप लोगों को, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इज दैट वैल्यू, या इसको ऐसे पुट कर देते हैं, means that value of x which satisfies the quadratic equation, which satisfies the quadratic equation, that is for which we get LHS is equal to RHS, ठीक है। ये वाला पॉइंट एक बार पढ़ो और बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आ गया सर। हाँ Okay. सर। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटा और थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, सपोज करो
मैं बोलूं कि check x equal to 2 is a solution or not of x square minus 5x plus 6 is equal to 0। ठीक है, अब आपको पता करना है कि x equal to 2 जो है वो इसका सोल्यूशन है कि सोल्यूशन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखो सिंपली x equal to 2 LHS में पुट करके देखेंगे। ये ध्यान देना आप लोग, LHS के अंदर में LHS में हम क्या डालेंगे x की जगह पे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। और इसमें ना मैं दोबारा बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, वो यहीं पे ना इक्वल टू जीरो लिखना शुरू कर देते हैं। तो बिगिनिंग से इक्वल टू जीरो लिखते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आपको यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ आपको LHS में x इक्वल टू 2 पुट करना है। ये वाला बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। अब LHS में डालने के बाद में बेटा जो भी मिला आपको, उसको आपको क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है उसको। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 4 minus 10 plus 6. This is equal to 10 minus 10, which is equal to 0, which is equal to RHS. देखो आया बात समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके। अब यहाँ पे क्या कभी भी आप साथ में ऐसा करोगे कि आपको वेरीफाई करना था, आप ऐसा लिखना शुरू कर दिया 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। ये करेक्ट मेथड है क्या? नहीं सर। नहीं सर। बिल्कुल बेटा सही बता रहे हो आप लोग। और ये वाला गलती आप लोग एग्जाम में करना भी मत। मैं आप लोग किसी से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी कि ये भूल आप लोग करके आओगे। तो क्लियरली मैंने बताया है कि जब कभी भी हम लोग को सोल्यूशन चेक करना होगा तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना है कि LHS अलग से लिखना है, उस टाइम पे RHS को मेंशन नहीं करना है। सॉल्व करके चेक करना है कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइड वाला जो मैंने लिख रखा है वो गलत है, LHS RHS साथ में नहीं लिखा जाता। क्या ये बात क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, मतलब ठीक है अब ये एग्जांपल मैंने बता दिया और यहाँ पे एक बार के लिए आप समझ लो कि थ्योरी अपना एंड हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जितना एग्जांपल हमने मतलब थ्योरी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, ताकि थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग हम लोग का और पक्का हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन जो अभी अभी एग्जांपल लिया उसके बेसिस पे, ठीक है देखना ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर solution of 2x square minus 5x minus 3 equal to 0. रोमन 1 x equal to 3 और रोमन 2 x equal to 4। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ जल्दी से। सर तो पहले इक्वेशन LHS में x की वैल्यू पुट वैल्यू 3 डालेंगे। ओके ओके, तो मैं पहले रोमन 1 शुरू करता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियरली मैं लिख दूंगा कि मैं किसका बात कर रहा हूँ, LHS का। ठीक है, और LHS में क्या डालूंगा, x की जगह पर 3 डालूंगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 3। और मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखूं या नहीं लिखूं? नहीं सर। ओके, तो आगे क्या होगा बेटा, ये 2 टाइम्स माइनस 15 माइनस 3 विच इज बेसिकली 18 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वल टू RHS आया कि इक्वल टू RHS नहीं आया? आया सर। और इक्वल टू RHS आया तो मतलब x इक्वल टू 3 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहे सर। कर रहे सर। is satisfying 2x square minus 5x minus 3 equal to 0। और therefore हम क्या बोलेंगे कि x equal to 3 is a solution। solution बोलो, रूट बोलो, बात एक ही है। solution of 2x square minus 5x minus 3 is equal to 0।
क्या ये पूरा बात क्लियर हुआ आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके। अब बेटा दूसरा वाला नंबर कौन सा था? 4 x इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 4 के बारे में बात करते हैं। रो 1 2 LHS। LHS हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस 20 माइनस 3। ये हो जाएगा 32 माइनस 23। सॉल्व करने पे ये आएगा 7 2 9। दिस इज इक्वल टू 9। अब आप बताओ कि ये इक्वल टू RHS आया है कि इक्वल टू RHS नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया सर। तो दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? नहीं कर नहीं पा नहीं कर पा रहे। और नहीं कर पा रहा है तो बेटा हमारा कंक्लूजन क्या होगा? इट इज अ सोल्यूशन और इट इज नॉट अ सोल्यूशन? नॉट अ Not a सॉल्यूशन। solution. वेरी गुड। तो x इक्वल टू 4 इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा बात क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर है सर। हाँ सर। अब बेटा इसी पॉइंट का एक नेक्स्ट और एप्लीकेशन है, इस टाइप के प्रोफाइल का भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो इसमें। तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x equal to 2 is a solution of kx square plus 2x minus 3 is equal to 0। मतलब पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे का एग्जैक्टली ऑपोजिट है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। पिछले वाले में हमको चेक करना था कि x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है कि सोल्यूशन नहीं है, सॉरी x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है कि सोल्यूशन नहीं है, और x इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है कि नहीं, ये चेक करना था हमें। तो चेक करने का तरीका ये होता है कि भैया LHS में डालो, क्योंकि अभी चेक कर रहे हो, पता नहीं ना आपको, तो इसलिए LHS RHS अलग अलग से करना होता है कि LHS में डालो, सिंप्लीफाई करो, देखो RHS आया कि नहीं आया, आ गया तो सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी इस वाले क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको चेक करने के लिए बोला हुआ है कि आपको कंफर्मली बताया हुआ है कि x इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन। तो कंफर्मली बताया हुआ है। बताया। कंफर्मली बताया हुआ है, और कंफर्मली अगर बेटा बताया हुआ है तो फिर तो एकदम फैक्ट होगा कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि सोल्यूशन का ड्यूटी ही यही है, जॉब ही यही है, डेफिनेशन ही यही है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। बोलो हाँ या ना? यस तो हाँ अगर सर। ये इसका सोल्यूशन है तो देखो मैं स्टेटमेंट एक बार लिख रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में इतना स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सोल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा लाइन आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं यहाँ, लेकिन सिंस आप लोग अभी नया नया कर रहे हो तो मैं डिटेल में एक एक बात को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस x इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। देयरफॉर x इक्वल टू 2 मस्ट satisfy kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बोलो ये वाला बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया आगे सर। ओके। और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब बेटा इस बार हम लोग को LHS RHS अलग अलग से लिखना चाहिए कि एक साथ लिखना चाहिए? एक साथ। एक साथ लिखना चाहिए, एकदम करेक्ट। तो इस बार हम लिखेंगे k इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, पता है हमको कि भैया करना ही पड़ेगा इसको। 2 इंटू 2 माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 4k प्लस 4 minus 3 is equal to 0. This implies 4k plus 1 equal to 0, and this implies k is equal to कितना आ जाएगा? -1/4। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया आगे सर। और दोनों क्वेश्चन का कॉन्ट्रास्ट देख लो,
पहले क्वेश्चन में आपको ये वेरीफाई करना है कि वेदर x इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन और नॉट। तो जहाँ पे चेक करने का आपका काम होगा वेरिफिकेशन का, वहां पे आपको LHS अलग से लिखना है, सॉल्व कर करके RHS फाइंड करना है। अगर आया तो सोल्यूशन है, नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे क्लियरली एज अ फैक्ट ये वाला बात स्टेट किया हुआ है, बताया हुआ है कि x इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन, तो वहां पर आप LHS RHS साथ में लिखोगे डालते समय, ठीक है। और एग्जाम के अंदर में आप लोग अगर चाहो ये दोनों स्टेप को स्किप कर सकते हो, ये लिखने का दरकार नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इस वाले अंडरस्टैंडिंग में बच्चों हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से सुनो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x equal to 2 is a solution of x square minus kx plus 6 equal to 0, full stop. Also find the other root of the quadratic equation। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है कि एक k का वैल्यू फाइंड करो और फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो बताया हुआ है और दूसरा रूट आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं है। स्क्रीन पर देखो आप लोग, बताओ मेरे को फर्स्ट पार्ट तो आप लोग बता सकते हो शायद। फर्स्ट पार्ट सर x की जगह 2 डाल देगा और इज इक्वल टू 0। हाँ, तो मतलब वही ड्रामा के सिंस x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन, देयरफॉर x इक्वल टू 2 मस्ट satisfy x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा देयरफॉर प्लस 6 2 स्क्वायर माइनस k इंटू प्लस 6 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा कर देता हूँ, ठीक है। सर वो प्लस 2 की जगह 6 होगा। कहाँ पर? ओ सॉरी, इक्वेशन। हाँ हाँ, जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लस 6 अभी ठीक है। सर ओके, तो साइन के बाद भी सर प्लस 6 होगा। कहाँ पर? ओ यहाँ, ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी प्लस 6। अब करेक्ट है पूरा? हाँ सर। ओके, अब बच्चों ये हो जाएगा 4 माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि 10 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू कितना, 10/2 और कट के कितना आ जाएगा 5। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अल्टीमेटली बच्चों आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या हो गया? देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब k का वैल्यू कितना है 5, तो उस हिसाब से आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये वाला हो जाएगा। एक बार तो पहले रिस्पॉन्ड करो कि क्या ये वाला बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आ गया सर, आ गया। ओके, अब क्वेश्चन के सेकेंड हाफ में हम लोग को दूसरा रूट पूछा, तो फाइंड द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अदर रूट निकालने का देखो दो मेथड है। एक मेथड है कि आप इसको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही, ठीक है। और सॉल्व करके जब आप दो रूट निकालोगे तो यू विल सी कि वन रूट कम्स आउट टू बी 2 एंड अदर रूट जो भी आएगा वही आपका दूसरा रूट हो जाएगा। बोलो ये वाला मेथड समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। और दूसरा है कि पूरा सॉल्व करने का आपको दरकार नहीं है, आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना ब्रेन यूज करो। आप ऐसा बोलो कि दो रूट को हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा और बीटा। तो एक रूट को मालूम है हमको पहले से, यहाँ पे क्या है, एक रूट 2, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 ले लो एंड बीटा बी द अदर रूट। ये वाला लाइन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। ओके,
और इसके बाद में बेटा आप कुछ भी लगा दो, सम ऑफ द रूट्स लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगा दो, आपको खटाखट आंसर मिल जाएगा। मान लो कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाता हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, सी बाई। ठीक है, अल्फा का वैल्यू मालूम है हमको 2, बीटा हम ढूंढ रहे हैं, सी का वैल्यू है 6, ए का वैल्यू है 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको पहले से मालूम हो तो फिर दूसरा रूट ढूंढने के लिए पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जरूरी नहीं होता। हालांकि वो भी एक मेथड है कि आप उस तरीके से भी काम कर सकते हो, लेकिन वो एकमात्र मेथड नहीं है, मैंडेटरी नहीं, और ऑब्वियसली उसमें ज्यादा टाइम लगेगा आपको। ये वाला क्या है कि कम स्टेप्स में और ज्यादा एफिशिएंटली आपको आंसर दे देगा। क्या ये वाला मेथड और ये तरीका समझ में आया आपको पूरा का पूरा? रिस्पॉन्ड करो, आया ना? हाँ सर। पक्का क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ तो ठीक है, देखो फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि इफ, नंबरिंग में हटा देता हूँ, दिस क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर the roots of, ध्यान देना, 3x square minus 2mx plus 2n is equal to 0, then find the value of m and n। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग, एक बार पढ़ लो और फिर चर्चा करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। ओके, देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का मैं आप लोगों को 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है? आप लोग को जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे। मेथड नंबर 1 क्या, देखो x इक्वल टू 2 एज वेल एज x इक्वल टू 3, ये दोनों ही जो है वो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। बोलो बच्चों, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। और अगर सोल्यूशन है तो आपको लगता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये लोग सेटिस्फाई भी करेगा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो लिख सकते हैं शायद हम लोग क्लियरली, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 12, और ये ऐसा आ जाएगा 2n माइनस 6m इज इक्वल टू -12। ये एक लीनियर इक्वेशन जैसा हो जाएगा। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा एक और इसका x इक्वल टू 3 भी सोल्यूशन है। x इक्वल टू 3 को अगर सोल्यूशन मानोगे तो अगेन 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 3, हमने कुछ गड़बड़ कर सर दिया। हाँ, पहले भी 3 ले लिया। यहाँ पे 2 होना चाहिए था, इंटू 2, तो ये हो जाता 4m। ठीक है, अब 3 और प्लस 2n इज इक्वल टू 0, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो 2n माइनस यहाँ पर आएगा 6m और इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर -27। इक्वेशन नंबर 2, देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, ऑलराइट, अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि 2n एकदम एग्जैक्टली सेम है, कोफिशिएंट वगैरह मैच कराया हुआ, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ 1 माइनस 2 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बताओ, 2n माइनस 4m माइनस 2n माइनस 6m इज इक्वल टू -12 और -27। दिस इज इक्वल टू -12 प्लस
27 यहाँ पर, और इस तरफ जब खोलोगे बेटा तो 2n से 2n कैंसल आउट हो जाएगा, और आपको बेसिकली मिलेगा क्या वो ध्यान से देखो, आपको मिलेगा -4m और माइनस माइनस प्लस 6m। तो यहाँ से हम लोग के लिए क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज 2m इज इक्वल टू 15 और m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/2। ठीक है, इसके बाद में n निकालने के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन का यूज कर सकते हो। सपोज करो कि मैं 1 का यूज करता हूँ, तो देखना ध्यान से, 1 इम्प्लाइज 2 इंटू n माइनस 4 इंटू 15/2, m का वैल्यू मैंने डाल दिया, इज इक्वल टू -12। फिर यहाँ पर 2 और ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा 2, फिर दिस इम्प्लाइज 2n माइनस 30 इक्वल टू -12। दिस इम्प्लाइज 2n इज इक्वल टू 30 माइनस 12, 18 यहाँ से 18 आ जाएगा, 2n इज इक्वल टू 18, सो n इज इक्वल टू अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 9। ठीक है, देखो आया समझ, नहीं आया समझ? Yes, sir. ओके, तो ये था मेथड नंबर 1, और बहुत ही ज्यादा मतलब देख रहे हो आप भी कि काफी बल्कि और लंबा सा हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और मेथड दिखाता हूँ जो मेथड बहुत ही शॉर्ट है, और आप देखोगे कि थोड़ा सा अगर आपके पास में अच्छा ऑब्जर्वेशन रहे तो आप किस तरीके से टाइम सेव कर सकते हो अपना। ठीक है, और हालांकि मार्क्स आपको दोनों ही केस में बराबर मिलेगा। सर वो method- अल्फा बीटा वाला कि अल्फा प्लस बीटा हाँ, वही वाला। एक सेकेंड रुक जाओ, देखो अब साइड में मैं आप लोगों को मेथड नंबर 2 दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, मेथड 2 इतना छोटा है कि इतने से स्पेस में ही हो जाएगा। मेथड 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 2 है और बीटा इक्वल टू 3। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? -b/a। वेरी गुड, तो अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b/e। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 3 इज इक्वल टू -b का वैल्यू -2m और a का वैल्यू 3। दिस implies 5 is equal to 2m/3 and this implies 2m is equal to 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करके m is equal to 15/2। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे सर। और अल्फा बीटा इक्वल टू बेटा क्या होता था? c/a। और यहाँ पे इक्वेशन देख के अगर आप अल्फा बीटा रिप्लेस करोगे तो अल्फा का वैल्यू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू c का वैल्यू 2n 2n डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 2n/3। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2। तो 2 से 6 को काटो, ये 3 हो जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 9। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। अब आप ही जज करो कौन सा मेथड अच्छा है, फर्स्ट सेकंड? सेकंड। सेकंड। लेकिन देखो दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना कि सर आप तो पहले बोले थे कि सोल्यूशन होने से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हम लोग तो सेटिस्फाई वाले तरीके से नहीं किए। तो ऐसा बात नहीं है बेटा, किए हम लोग देखो, लेकिन वही कि मेथड 1 जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो उस चक्कर में हम लोग फिर किस पे मूव कर गए, मेथड नंबर 2 पे। क्या ये बात क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर